हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज पंजाब बोर्ड तो मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज़ होए है सैशन 2020-21 ਲਈ मैथमैटिक्स का आ एक पेपर है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊ ਪੈਟਰਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फर्स्ट क्वेश्चन 16 MCQs। ये पैटर्न भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो पहले पा चुकी हैं। एक वीडियो सीगी सिलेबस दी, फिर एक सीगी रिडक्शन ऑफ एंड मॉडिफिकेशन ऑफ पेपर पैटर्न जिस दसिया गया सी फर्स्ट क्वेश्चन च MCQs है, सेकेंड ये सारी डिटेल्स। ठीक है, हाँ जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फैक्टर ट्री दिता है बेटा, इन्होंने के कंप्लीट द फैक्टर ट्री। 3 नू किदे नाल मल्टीप्लाई करेगी 18 आ जाए, आंसर इज 6। Second question, if p of x equals to this ax square plus bx plus c is a quadratic equation, what is the relation of c over a with the roots? उन्होंने की पूछा है जे ए ताडे कोई quadratic equation दी है तो c over a दा p of x के रूट्स के नाल की हुंदा रिलेशन। हाँ जी बेटा, वट इज जो भी सन क्वाड्रेटिक होंगी है सम ऑफ रूट्स निकाली दे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स किदे बराबर होंदा है माइनस बी ओवर ए, तो प्रोडक्ट किदे बराबर होंदा है सी ओवर ए। मीनस सी ओवर ए की है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितने है मल्टीप्लिकेशन, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट ए फिगर दी है, उन्होंने क्या सिफरां की गिनती यानी नंबर ऑफ रूट्स पता करने हैं। सो कितने कितने पॉइंट किन्ने पॉइंट 1 2 एंड 3, सो आंसर इज 3। फोर्थ कहते हैं कि दिस अगर एक ही हल होवे मीनस अगर इदा यूनीक सोल्यूशन है सो के दी वैल्यू की होएगी। यूनीक सोल्यूशन ली व्हाट इज द रिलेशन a1 ओवर a2 नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2। सो तो सिक्स k ओवर 6 नॉट इक्वल्स टू -1 ओवर -2 इस क्वेश्चन ली। दिस इज क्वेश्चन फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, सो k किस दे इक्वल बेटा नहीं आएगा, so k should not be equal to 3, so answer is option number B। ठीक, next if 6 comma k is solution of this, a चीज़ एदा solution दिता है, एदा हल दिता है, आप k दी वैल्यू पता करनी। बच्चे जे एदा solution है मतलब x की जगह मैं की फिल करूँगी 6 ते y की जगह की लिखूँगी k। so what will be this fifth part, x की जगह मैं की लिखा है 6, y की जगह k, so what I get is k minus 4 equals to 0, k equals to 4। let's see k equals to 4, option number A। ठीक, next which of the following is not, नहीं है की नहीं है quadratic equation, quadratic equation नहीं है। quadratic मतलब जिदी हाईएस्ट पावर 2 तो या तो घट होएगी, नॉट का मतलब नहीं है का मतलब 2 तो या तो पावर घट होएगी या 2 तो पावर ज़्यादा होएगी। इनू सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक है, इनू करोगे तो ये इधर भी मल्टीप्लाई होएगा क्यूबिक, एक ही है ये भी क्वाड्रेटिक, एक ही है ये भी क्वाड्रेटिक, तो क्यूबिक केड़ी बन रही सी, किद्दां बन रही सी फटाफट देख लो जी। 3x माइनस 5 ओवर x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो x 3x स्क्वायर माइनस 5, सो 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स क्यूब। हाईएस्ट पावर बचे 3 आ गई, सो एक क्वाड्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द AP दिस फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस होंगे डी किदा कड्डी दे सेकेंड टर्म चो फर्स्ट टर्म कड्डी है 1 -3, सो आंसर इज -2, ऑप्शन नंबर 2। सेवेंथ पार्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। बच्चे ताड़ा कोई एक्स एक्सिस की होंगे आ एक्स है वाई, ये 1 2 3 ये वाई 0 होंगे। मतलब अगर मैं कोई कोऑर्डिनेट लिखती हाँ किसी भी पॉइंट दे, पहला वाला एक्स की वैल्यू होंगी, दूसरी वाई की, वाई की वैल्यू की है 0, सो एक्स तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो सेकेंड वन 0 कितने आ वाली वाई की जगह तो 0 होंगे। नाइन्थ पार्ट, 9 सेकेंड स्क्वायर
a माइनस 9 tan स्क्वायर a। बच्चे फॉर्मूला साडे कोल है 1 प्लस tan स्क्वायर a ट्रिग्नोमेट्री 8th चैप्टर दा इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर a। सो अगर मैं इन्हू इधर लै जा 1 इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तुसी इहदी वैल्यू कढनी है, इचों 9 कॉमन कढ सकते हो। सो इट्स 9 सेकेंड स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। इहदा आंसर की है 1, 9 into 1 as answer is 9. So option of 9th part is C. फाइंड की करना है, एक ट्राइंगल दिता है, फाइंड साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए आप करना है। साइन द फॉर्मूला की हुंदा अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो 10th पार्ट साइन ए कढन ली। इफ दिस इज अ ट्राइंगल ना, सम पीपल हैव साइन ऑफ ए p over h, this is the general formula, some people have। ए दे सामने वाला जिहड़ा भी एंगल पूछा दे सामने वाला परपेंडिकुलर, इट मीनस ऊपर की आना सी बी, उत्ते सी बी कि दे इन्हां दोनों ऑप्शन। चलो हैव हाइपोटेन्यूज की है ए सी कित्थे इत्थे सी ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, what will be the ratio of CSA of sphere to volume? गोले दी सतह का खेत्रफल ਅਤੇ ਘਣਫਲ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ बेटा? फॉर्मूले जे तुहानूं आंदे है तां ही तुसीं ये वाले MCQs या कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स कर सकोगे। सफीयर दा सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की हुंदा है 4πr²। ठीक, तो वॉल्यूम कितना हुंदा है 4/3πr³। सो उन्होंने रेशियो पूछी इन्हां दी, 4 कैंसल्स, पाई गॉट कैंसल्स। सो इट इज़ ये 3 बेटा ऊपर चल जाएगा, नीचे तड़ा की है r। सो इट्स 3:r, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 12th पार्ट हेठ लिखिया विचों केड़ी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मीनस इस फिगर चो दसना है केड़ी ताड़ी टेंजेंट लाइन डिपिक्ट कर रही है। टेंजेंट लाइन राजे हुण जिहड़ी इक्को पॉइंट नूं टच करे, सो दिस इज़ योर टेंजेंट। नेक्स्ट 13th पार्ट उन्होंने क्या है, इन्हां विचों सही ऑप्शन चुननी है। लुक एट द फिगर केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। हाँ जी बच्चे पहले देखो केड़ी दे कॉरस्पोंडिंग केड़ा आ रहा है। 3.8 है, यदि डबल साइड आ है मीनस ए बी दे कनैक्शन RQ दे नाल है। 6 का डबल की है PQ दे नाल। ठीक है, तानू फिर 6√3 एदा डबल है। ठीक, हुण एंगल P की गल हो रही है, एंगल P दे नाल इत्थे एंगल केड़ा आएगा। देखो P दे आस पास केड़ी एक 12 है, एक रूट वाली, एक पासे रूट होवे, एक पासे एदा हाफ आए, एदा हाफ ए है। सो एदा एंगल केड़ा आएगा C। क्लियर। 14th पार्ट, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 मैचेस विच एक बॉलर ने विकेट्स जिन्नियां लियां वो दस्सिया। फाइंड द मॉड मीनस बहुलक मीनस जेड़ी वैल्यू सब तो ज़्यादा वारी आई है। केड़ी वैल्यू आई है 2 रिपीट होया बेटा 3 बार। सो आंसर इज 2। असंभव घटना की संभावना पता करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स। बच्चे पॉसिबल दी 1 होंदी है, इम्पॉसिबल दी 0। ठीक है जी। 6th पार्ट, इफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल। सर्कल का की कितना है, एरिया भी इक्वल क्या है तो पेरीमीटर भी। आप की करना है रेडियस, यही इत्थे लिखिया परिमाप ते क्षेत्रफल बराबर। सो पेरीमीटर सर्कल का की हुंदा है 2πr, किदे इक्वल है एरिया दे। एरिया की हुंदा है πr², पाई गोज एक r गया। सो इत्थे 2 बच गया, इत्थे बचे r। रेडियस बेटा कितना आया 2। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 जिहड़ा कि ट्रू फॉल्स के फॉर्म च आंदा तुहानूं। हाँ जी, y equals to -3 is a line parallel, this is a symbol for parallel to x axis। parallel मतलब समांतर। हाँ जी, this is your क्वेश्चन नंबर 2। अगर x y equals to 1 a है, ये 2 है, ये 3 a x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, अब इसी तरीके -1 y इक्वल्स टू ए -2 -3 -3 तो आर लाइन होएगी। आर लाइन ये पैरेलल है, यस।
नेक्स्ट इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल मीन समान बच्चे इक्वल रूट्स लिए डिस्क्रिमिनेंट किहदे हुंदा है इक्वल टू 0 ठीक है तो इन्होंने की नाल सिंबल पाता ग्रेटर देन वाला नहीं है सो आंसर इज फॉल्स नेक्स्ट इफ an आ देता है देन a10 कहते 10th टर्म 40 आती है 10th पद 40 होगा पूछ रहे हैं सही क्या है कि गलत क्या है अब सानू दिता होया है an कितना देता है 3 + 4n सो a10 कितने है 3 + 4 × 10 यानी 43 सो 40 आंसर आया नो इट्स फॉल्स क्लियर नेक्स्ट कोई पॉइंट है 3,4 ਉਹਦੀ origin ਤੋਂ ਦੂਰੀ origin मतलब 0 0 पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ 3,4 डिस्टेंस फार्मूला की कहता है दिस माइनस दिस होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर सो इट इज़ 3 स्क्वायर 9 + 16 25 आंसर कम्स आउट टू बी 5 सही है दूरी मूल बिंदु मतलब ऑरिजिन तो दूरी 5 आ रही है यस ट्रू फिफ्थ पार्ट sin A equals to 4/3 किसे फॉर सम एंगल A बच्चे पहले तो तुसी साइन टेबल जिहड़ा तुसी बनाते हो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल साइन कॉस टैन ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ चीज़ नोट करना साइन दी मैक्सिमम वैल्यू कॉस दी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो घट तो घट वैल्यू की है 0 मतलब आ जड़े ट्रिग्नोमेट्री दे साइन कॉस दी वैल्यू है 0 तो 1 दे विच कर लाए करनी 1 तो वड्डी नहीं हो सकती हुण 4/3 है डिवाइड करके देखो तुहाडे कोल ये 1 तो वड्डी आ रही है जबकि साइन की वैल्यू कभी भी 1 तो वड्डी नहीं हो सकती सो इसका आंसर की है फॉल्स ये कभी भी नहीं हो सकता नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन इफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन एंड सिलेंडर आर इन सेम रेशियो आर सेम सॉरी कहते अगर रेडियस ते हाइट कोन दी ते सिलेंडर दी सेम है तो उन्होंने वॉल्यूम दी रेशियो दसनी है हुण इहदे इस वॉल्यूम ऑफ कोन ओवर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ठीक है कोन का फॉर्मूला है 1/3 πr²h तो सिलेंडर का है πr²h आ गया सो मेरी रेशियो तो 1/3 आ रही है ठीक हुण ओवर 3 इन्होंने 3/1 दिता विच इज़ रॉन्ग नेक्स्ट सेवंथ पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार ये उत्ते बार का मतलब होंगे नहीं दी संभावना ठीक है मतलब प्रोबेबिलिटी यस प्लस प्रोबेबिलिटी नो करी दी सी ना वो तो टोटल होंगे 1 इन्होंने की क्या 0 सो आ की है फॉल्स नेक्स्ट देयर कैन बी 2 टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल बच्चे अगर सर्कल नू टेंजेंट बनाना वो अंदरों किसी पॉइंट तो बना सकते हैं नो कभी भी नहीं ठीक है नेक्स्ट मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स for intersecting lines उदों होंदी है जो यूनीक सोल्यूशन होंदा है यूनीक सोल्यूशन मतलब तुहाडियां लाइन्स या तुहाडा सोल्यूशन की है कंसिस्टेंट मतलब संगत सो ऑप्शन इज़ बी मैं ना किसी भी क्वेश्चन ना ऑप्शंस नहीं लिख रही क्योंकि फिर वो मेरे को पैरेलल नहीं लिखा जाना सी सो इंग्लिश में इधर ट्रांसलेट की थी ऑप्शंस इधर ही है ऑल स्क्वायर्स आर डैश ये मैं अपनी जी 1-1 मार्क दे ना वैसे काफ़ी क्वेश्चन ये है कि जो मैं 1-1 मार्क दे पाए हुए ऑलरेडी असाइनमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस उन्होंने है आ भी क्वेश्चन है उपरला भी है पहले भी विचों काफ़ी आए वो सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस की जी असाइनमेंट्स मैं 1-1 मार्क दी भेजिया हुई हैं वो भी बेटा ज़रूर देख लेना बहुत हेल्प मिलेगी तुहानू ऑल स्क्वायर हुण सारे स्क्वायर सिमिलर होंगे बट अगर सेम साइड्स की कहते तो कॉन्ग्रुएंट होंगे सो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर मीन समरूप थर्ड पार्ट इफ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एम इधर मिड पॉइंट है तो फिर एम मीनस जिन्ना रेशियो जिन्ना पार्ट इधर है उन्ना पार्ट इधर है तो इक्वल रेशियो ही 1:1 ऑप्शन की नहीं आएगी 1:1 रेशियो पूछी सी नेक्स्ट फार्मूला कंप्लीशन है 1 + cot² = कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ए है तो ए आएगा फिफ्थ पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर की होंदा है एंगल की है पी वैसे फॉर्मूले तो थीटा दिता होंदा है
थीटा ओवर पाया 360 फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ठीक हुन इन्होंने ऑप्शन चो पी स्क्वायर मतलब थीटा की जगह इतने की है पी सो आंसर विल बी पी ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आना चाहिए है किनू कटिंग करके आ जाएगा 720 डिवाइड कटिंग करोगे तो 360 बन जाएगा तो ऑप्शन इज डी 6 पार्ट द गिवन फिगर इज़ मेड बाय फिगर्स देखो की है एक साडा कोन है दूसरा साडा हैमिस्फेयर है ठीक है कोन नू पंजाबी शंकु कहते हैं हैमिस्फेयर नू अर्धगोला सो ऑप्शन अगर मैं देखना होवे ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट 7th पार्ट कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नहीं है नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेटा सेंट्रल टेंडेंसी तीन चीज़ां आंदियां मीन मीडियन एंड मॉड केड़ा नहीं आंदा रेंज नहीं आंदी जिन्हों असीं विचलन सीमा कहते हैं सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर इंग्लिश मॉड इज बहुलन सो इट्स मीन मीडियन नेक्स्ट 8th पार्ट एक सिक्के नूं उछालिया जाता है इन टॉसिंग अ कॉइन प्रोबेबिलिटी किहदी पता करनी है हैड दी बेटा अदरवाइज तो अगर हैड तुसीं कॉइन टॉस करते हो तो प्रोबेबिलिटी जिहड़ी आंदी है दैट इज़ 1/2 ठीक पर हुण सानू पता है हैड एक पॉसिबल इवेंट ऑप्शन है ही नहीं 1/2 ठीक हुण हैड एक पॉसिबल इवेंट है इम्पॉसिबल तो नहीं है तो पॉसिबल दी की हुंदी है 1 सो नेक्स्ट मूव ऑन टू 2 मार्क क्वेश्चंस 4 find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method बेटे प्राइम फैक्टराइजेशन क्योंकि ये साढ़े यूक्लिड तो उन्हें डिलीट कर देता तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपल पुराना मैथड जो असी करते हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ HCF ਕੱਢਣਾ ਸੋ HCF is 4 5th find a quadratic polynomial whose sum and product of zeros are -3 and 2 ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਤੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ -3 ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਣਨਫਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 2 ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਹੈ x² - sx + p यही अगर आंदा होएगा तो तुसी तां इक्वेशन कर सकोगे एस की जगह वो वैल्यूज़ पुट करो ठीक है की है -3 माइनस माइनस प्लस हो गया सो आंसर कम्स आउट टू x² + 3x + 2 क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस आ उन्होंने इक्वेशंस दित्तियां दो तुहानूं इन्हों सॉल्व करना है इस ये जिहड़ा है इस चैप्टर चो तुहाडा एक मैथड डिलीट होया से वो सीगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी 2312 साडे कोल 2 मैथड उन्होंने किसी मैथड का स्पैसीफाइड नहीं किया सो जिहड़े बच्चे नूं जिहड़ा मैथड ठीक लगता वो कर सकदा है मैं दोनों मैथड इहदे च कीते हैं ठीक है ये है एलिमिनेशन मैथड जिसमें दोनों नूं साइमल्टेनियस जिहड़ी क्रॉस हुंदी है ऑपोजिट साइन कटिंग करके कीती दैन इहनूं उहदे च वापस पा दिता है ठीक है ये है सब्सटीट्यूशन सब्सटीट्यूशन मतलब किसी एक इक्वेशन मतलब मैं पहली फड़ी है वो मैं एक्स की वैल्यू कड्डी उन्होंने मैं दूसरी इक्वेशन च पा दी सो तो तुहाडे को पहले वाई निकल गया दैन अगेन इन्हों सब्सटीट्यूट करोगे तो तुहाडे कोल एक्स निकल जाएगा क्लियर ठीक है सो इधर यू फॉलो दिस और यू फॉलो दिस हुण एलिमिनेशन कई प्योर एलिमिनेशन करते लाइक जिवें एक बार एक्स इदा कढ़िया दूसरी बारी भी इदा ही एक्स कढ़ना सो इट्स नॉट मैंशन एनीवेयर कि तुसी केड़ा प्रोसेस करना सो तुहाडी इच्छा है दोनों जो तुसी केड़ा प्रोसेस करना चाहते हो कर सकते हो ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th इन द गिवन फिगर DE की दिती हुई है इहदे पैरेलल ठीक है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी बच्चे एक्सरसाइज यही क्वेश्चन है DE पैरेलल टू BC है सानू थेल्स थ्योरम की समान अनुपातता थ्योरम की कहती है अगर कोई लाइन पैरेलल हुंदी है एक ट्रायंगल दे साइड तो वो बाकी 2 साइड्स नू इक्वल रेशियो च डिवाइड कर देंदी है मीनस दिस ओवर दिस इक्वल्स टू दिस ओवर दिस ठीक है कई बच्चे नू सिमिलैरिटी के कॉन्सैप्ट नाल भी कर लेंदे कोई कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं मैं इत्थे पर लग रही है थेल्स थ्योरम सो AD ओवर DB equals to AE over EC ठीक है so it's 1.5/3 you get cancel out 30/15 x comes out to be
2 centimeter. Next, find the coordinates of a point which divides a line segment joining 4, 3 and 8, 5. मैं 2 पॉइंट्स ले ले A ते B, एक है 4, -3, दूसरा है 8, 5. ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ C, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ C, ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੀਨਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਢਣੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ AB ਨੂੰ 3:1 'ਚ ਕੱਢਦਾ, ਮੀਨਸ M is 3 N is 1. ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ x1 y1 x2 y2 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ C ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, mx2 + ny1 over mx2 plus nx1 over m+1. Similarly for y coordinates of the, ठीक है, substitute the values and get the answer. ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ word ਲਿਖਿਆ internally, ਇਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। internally means ਅਗਰ externally ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੁੱਕ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਟਸ 28/4, ਇਟਸ 12/3, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 7, 3. So these are the coordinates of the point C. 9th question, if sin A equals to 3/4 find tan. ਇਹ ਵੀ NCERT question ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। sin A 3/4 means some people have, sin ਕੀ ਹੁੰਦਾ, perpendicular over hypotenuse. P ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3K, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ K ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਐਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼। K ਇਸ ਲਈ ਲਈਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਇਹ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ H ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 4K, ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਈ H ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ B ਕੱਢ ਲਿਆ। B ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ √7K। ਸੋ ਟੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, tan turned permanently black. So it's P/B. P ਦੀ ਬੱਚੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, K H ਦੀ ਵੈਲਿਊ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, B is √7K. So you get 3/√7. Clear? Next, 10th question. Find the area of sector ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਮੀਨਸ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ 4 centimeter. ਸੋ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਂਗਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 30। ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ θ/360 into πr²। ਪਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਯੂਜ਼ 3.14, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਨੂੰ 22/7 ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਦ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਡੂ ਦ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਗਲਤ। ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ 11th, ਅ ਚਾਈਲਡ ਹੈਜ਼ ਅ ਡਾਈ ਜਿਹਦੇ 6 ਫੇਸਿਸ ਹੈ। 6 ਫੇਸਿਸ ਡਾਈਸ ਦੇ ਹਰ ਫੇਸ 'ਤੇ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। A ਅਗਰ ਉਹ ਟੌਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਈਸ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ A ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ, ਅਤੇ D ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੇ ਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਡਾਈਸ 6, ਅਤੇ 6 ਸਭ 'ਤੇ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ A ਕਿੰਨੇ 2 ਫੇਸਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖੇ, ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ A ਹੈ 2, D ਕਿੰਨੇ 1, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਂਸਰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸਿਸ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਹੈ, A ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ 2। ਸੋ A ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ 1/3। D ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ 1/6। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ 4 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨਸ। 12th ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਦ ਰੂਟਸ ਆਫ ਦ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਵਰਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਰੂਟਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਰੂਟਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਡੀ ਤੋਂ। ਡੀ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ABC ਤੋਂ AX² + BX + C ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ABC ਕੱਢਿਆ
ax square plus bx plus c equals to 0 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ a ਆਇਆ 3 b ਆਇਆ -5 c 2 इतो b square minus 4ac तो b ਕੱਢ ਲਿਆ मैं that comes out to be 1 ठीक है d 1 आया मतलब पॉसिबल है ठीक है मेरा अगर 1 आंदा मतलब ग्रेटर दैन 0 है मतलब ये रूट्स मेरे पॉसिबल है हाँ जी अगर रूट्स पॉसिबल है तो फार्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला कि होंगे -b प्लस माइनस √d/2a ये फार्मूला लाया एक बार पॉजिटिव ना एक बार नेगेटिव ना यू गेट द वैल्यूज ऑफ रूट्स वन रूट इज एक रूट तुहाडा 1 आया दूसरा 2/3 आया ठीक है उन्होंने इन्हों ऑप्शन दी है इस क्वेश्चन और पार्ट आ भी कहते सॉल्व करो ये मूल पता करो सो जस्ट इट्स अ सिंपल क्वाड्रेटिक यदि बन रही है एलसीएम लो क्वाड्रेटिक निकली हुण ये भी मैं अपनी तसल्ली ली क्योंकि जे तो निकलते ऑबवियसली तो यूज़ हो ही जाना डी तो अपनी तसल्ली ली मैं पहले दियाँ रूट्स जरूर कढ़े है कि पॉसिबल है भी कि नहीं सो डी कढ़िया ठीक है b square - 4ac नाल वो आया मेरा 5 विच इज़ ग्रेटर दैन 0 पॉसिबल है सो उन्होंने एच सबसटीट्यूट किया एंड आई गेट द वैल्यूज़ एक्स दियाँ 2 वैल्यूज़ आ गई ग्रेटर दैन 0 तो आ भी पता है सानू 2 अलग अलग रूट्स आएंगे अलग अलग सिफर आएंगे ठीक है जी नैक्सट मूविंग ऑन टू 13 क्वेश्चन अगेन ये भी तुहानू इंटरनल ऑप्शन दी है फाइंड द सम ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ सम करना है पहले एक पार्ट करिए एक पहले AP है AP दी हुई है फर्स्ट टर्म 34 D कट लिया 32 to 34 कट के -2 लास्ट टर्म दी है 10 सम दा फॉर्मूला n/2 a + l जो लास्ट टर्म दी है पर सानू n पता नहीं n पता होएगा तो चलांगे n कड्ढण लई जी लास्ट टर्म है बेसिकली जनरल टर्म ही है ना सो nth टर्म हुई an भी मतलब 10 ही होया nth टर्म इतों असी a + n-1d ਇਹਦਾ फॉर्मूला अप्लाई किया इतों असी इनू सॉल्व करके n की वैल्यू कढ़ी है 13 ये कितों निकली 13 n कितों निकलिया जनरल टर्म के फॉर्मूले तो जो सानू n मिल गया इस सबसटीट्यूट करो n की जगह 13 ए फर्स्ट टर्म है 34 l लास्ट टर्म है सो आई गॉट द आंसर 286 इसका सम का आंसर क्या आया 286 ये मैं ना वैसे MCQs भी पाया सी अपने नोट्स में उस n गिवन सीगा नैक्सट सो प्लीज़ बच्चे हर चैप्टर के 1-1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिहड़े मैं पाए हुए हैं वीडियोज़ वो ज़रूर देख लेना बहुत सारा पेपर वो चों है ठीक है जी फाइनल विच भी क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट ही कलैक्ट किए हुए हैं सो प्लीज़ गो थ्रू दैट हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 हाँ जी 10 तो पहले बाद देखो 4 का केड़ा मल्टीपल आंदा 4 का टेबल पढ़ो 12 then 16 4 16 4 सो इतने आना 4 5 20 4 6 24 चला गया आगे हुण 250 या 250 तो नीचे देखो 250 जाता 4 ते 4 6 10 नहीं जाता प्रॉपर सो लास्ट नंबर जिहड़ा 250 के नेड़े या उस तो पहला विचकार 10 to 20 250 के विचकार 248 है जो 4 के टेबल जाता है मतलब दिस इज़ योर लास्ट टर्म ठीक फर्स्ट टर्म पता है डी आप कढ़ सकते हैं उन्होंने नंबर ऑफ टर्म्स ही पूछे ना नंबर ऑफ मल्टीपल्स मीनस n पूछे अगेन लास्ट टर्म हुई या nth टर्म हुई जनरल टर्म हुई an भी 248 है ठीक है इनू असी सॉल्व किया n साडा आ गया 60 इट्स जस्ट द कैलकुलेशन मुद्दा की है मुद्दा पता होना चाहिए असी शुरू कितों करना ठीक है जी नैक्सट 14th क्वेश्चन एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल ठीक जिहड़ा कि बिल्डिंग तो चिमनी तो कितना दूर है 28.5 मीटर टॉप ऑफ एलिवेशन द एंगल 45 दिता है उन्होंने हाइट पूछी है चिमनी आ पूरी ए बी जी है आ चिमनी है ठीक आ साडा ऑब्जर्वर है DC खड़ा ये लंबाई है 1.5 इट मीनस ये ई बी भी क्यों है 1.5 ए बी थोड़ी चिमनी है ए बी क्यों है H + ई बी यानी 1.5 DE कितना दूर खड़ा है 28.5
हाँ जी, हुण मैं अगर आ ट्रायंगल देखा ADE, सानू चाहिदा की है H। हमेशा देख लिया करो सानू की पुछया ते की दिता है। सानू चाहिदा की है H। इस एंगल लई सामने वाली साइड है P, पता की है सानू, मतलब असी P कढ़नी है। सामने वाली साइड की है P, जिहड़ी कि आपां कढ़नी है। ठीक, आ दिता है इस एंगल ही आ की है B। ठीक, ते जे ट्रिग्नोमेट्री का टेबल देखो उहदे च P ते B इकट्ठे किहदे च आंदे हैं, tan च। सो मेरा फॉर्मूला की लिखेगा tan 45 क्या AE over DE। tan 45 from the table it is 1 H over 283 28.5, so H comes out with 28.5। चिमनी दी पूरी हाइट ABC वो ऐड करांगे 1.5, सो आंसर कम्स आउट टू बी 30 मीटर। नेक्स्ट फिफ्थ दा एक कंस्ट्रक्शन दा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। कहते एक ड्रॉ करो सर्कल केड़ा 6 सेंटीमीटर का, जेड़ा मैं पहले ही बनाता है। ठीक है, हुण फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे, 10 सेंटीमीटर अवे इहदे तो, सो आपां मेजर किया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पॉइंट आ गया मेरा P। सेंटर तो 10 मीटर दूरी ते आपां कंस्ट्रक्ट करना इस पॉइंट तो पेयर ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखावां खिंचनियां इस सर्कल नूं ते उन्हां दी लेंथ पता करनी है। सो व्हाट इज़ द स्टैप्स, सर्कल तो आपां बना लिया, 10 सेंटीमीटर भी ले लिया। ठीक है जी, हुण P तो असीं इहदे टेंजेंट्स बनाने स्पर्श रेखा, तो व्हाट इज़ द स्टैप, पहले PO नूं बाइसेक्ट करो। मीन्स ये 10 है तो इहदा मोर देन हाफ दी मैं कंपस खोलूँगी। ठीक है, ओदे मैं आर्क्स लगाऊंगी। ये मैं PO नूं बाइसेक्ट कर रही हाँ, आई एम बाइसेक्टिंग PO। ठीक है, सो दैट पॉइंट कम्स आउट टू बी ए पॉइंट आया। सो लेट मी मार्क इट एज C। की किता मैनू बाइसेक्ट किया। हुण आपां कंपस C ते रखनी है। ठीक है, ते CO रेडियस दे नाल आ रेडियस जिहड़ा हुण बचिया, रेडियस कितना है 5 आएगा, 10 दा हाफ इज़ 5 आ गया। सो ओपन द कंपस ऑफ PC रेडियस। हाँ जी, C ते रख के असी सर्कल बनाना है। ये सर्कल तुहाडा P ते O दोनों चों पास करना चाहिए। कर गया, ध्यान नाल देखो बेटा, कर गया P तो पास ते O तो पास। हुण जिथे जिथे कट कर रहे हैं दोनों सर्कल, उन्हें नंबर दे, नाम दे दो। T देता इनू मैं, Q देता, उन्होंने P दे नाल ज्वाइन कर लो, क्योंकि P पॉइंट इस सर्कल लई एक्सटर्नल बार है। सो इहदे तो मेरी दो टेंजेंट्स बन गई, टेंजेंट 1 एक बनी। हुण मैनू Q दे नाल ज्वाइन कर रही हाँ, तुहाडे कोल सेकेंड टेंजेंट भी बन जाएगी। ठीक है, सो इट मीनस PT, इत्थे स्टैप्स लिख देना, स्टैप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में खुद नहीं लिखे, पेपर च लिख देना, बेशक वो पुछन ना पुछन, छोटा मोटा फिर भी लिख देना कि असी पहले सर्कल ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर रेडियस का, फिर असी P पॉइंट O तो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ते लिया है। ठीक है, फिर तो PO नूं बाइसेक्ट किया, हाफ किया है। C ते कंपस रख के वी हैव कंस्ट्रक्ट सर्कल एक होर बनाया है, जिहड़ा पिछले सर्कल नूं T ते Q ते कटदा है, उन्होंने ज्वाइन किया। हुण उन्होंने उस बाद उन्होंने लेंथ भी पूछी है। सो लेंथ कम्स आउट टू बी 8 सेंटीमीटर, माई लेंथ कम्स आउट टू बी 8 सेंटीमीटर। सो मेरे की है, मैं मैंशन कर देना PT एंड PQ आर टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स बन गए। PT कि बराबर, दोनों की लेंथ बेटा बराबर होएगी की है 8 सेंटीमीटर। तुसीं मेजर में करके तुहानूं दिखाती, इफ यू कैन सी क्लियर। सो यदि भी उन्नी ही है। ठीक है जी, देख लो दोनों की लेंथ बराबर आ रही है।
ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ 4 marks. A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted. बेटा मेल्टेड एंड रीकास्टिंग वाले मैं पहले ही क्या सी 13 चैप्टर चो एक क्वेश्चन आना ही आंदा है, मतलब चांसेस पूरे होंगे। एक तो मैं ਇਹਦੇ ਤੇ मेरी वीडियो भी है कास्टिंग एंड मेल्टिंग टाइप, ठीक है, वो ज़रूर देख लेना। उनकी क्या सफ़ीयर सीगा ਉਹਨੂੰ मतलब की बनाता है सिलेंडर, उस चीज़ में इस्तेमाल करके। सफ़ीयर ਦਾ रेडियस 4.2 है तो सिलेंडर ਦਾ रेडियस 6 है, तो आप हाइट पता करनी है कि कितनी हाइट का साडा सिलेंडर बनया, ठीक है। रेडियस देता है, ਚੱਕਰ ਦਾ व्यास ਸਫੀਅਰ ਦਾ देता है, ਇੱਦਾਂ ही ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ मैं पहले भी अपनी जी वीडियो बनाई वो भी मैंशन प्रॉपरली एक्सप्लेन किया होया बहुत अच्छे तरीके नाल, उन्होंने बेशक देख लेना बेटा, फर्स्ट वीडियो है मेरी, बहुत उहदे च इसे कॉन्सैप्ट ते इस चीज़ से मैं बनाई है। हाँ जी, जो इक्को चीज़ में इस्तेमाल करके असी उस तो एक न्यू ही चीज़ बनाने उन्हों का वॉल्यूम बराबर होंदा है, मतलब तो वॉल्यूम ऑफ सफीयर है, पहली शेप मेरी सफीयर है, वह वॉल्यूम कि 4/3 पाई आर क्यूब, ਇਹਦਾ मैं स्मॉल आर लिया तो किदे इक्वल करना असी सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर, वह फॉर्मूला है पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, पाई गोज़ आर क्यूब, इत्थे भी आर स्क्वायर एच, इतों साड़ी एच की वैल्यू आ गई ऑन कैलकुलेशन, इट इज़ 2.74 सेंटीमीटर। सो ये मेन थिंग की है, सानू पता होना चाहिए कि असी किहड़ी चीज़ नू इक्वल करके चलना है। ਇਹਦਾ भी और पार्ट आया बेटा टोटल फॉर्मूलेज का है। हाँ जी, पहला कुछ मैच द फॉलोइंग है, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हैमीस्फीयर, सफीयर का होंगे 4/3 पाई आर क्यूब, तो हैमीस्फीयर का 2/3 हाफ है वह पाई आर क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र सतह का खेत्रफल सिलेंडर का इट्स 2 पाई आर एच। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट 6 मार्क्स क्वेश्चन 6 चैप्टर एंड 10 चैप्टर चो आना है, एक तो एक 14 चैप्टर चो। तुहानू पहले क्या से इहदे चो थ्योरम्स आ 99% श्योरिटी है। उन्होंने क्या प्रूव दैट इन अ राइट ट्रायंगल सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। केड़ी थ्योरम आई बेटा, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम आंदी है सबनू, ठीक है। मैं उदा ही इत्थे प्रूफ किया है कि अगर मैं एक ट्रायंगल ले लिया है जिहड़ा राइट एंगल है बी ते, उहदा प्रूफ करना है AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, AB ਤੋਂ D ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ यानी ਲੰਬ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਟਰਾਇੰਗਲ ADB ਤੇ ਵੱਡਾ। ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ B ਹੈ 90 ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵੀ 90 ਆ ਵੀ 90, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ D, ਇੱਥੇ A ਕਾਮਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ A। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ A ਦੇ ਨਾਲ। फिर उधरों AB ओवर AC इक्वल्स टू AD ओवर AB, तो तुहाडा AB स्क्वायर आया क्रॉस मल्टीप्लाइड। उस तरीके ये लिए मैं किहड़ा ट्रायंगल लिया सी, देख लो ये लिए मैं आ ट्रायंगल लिया एक ABD ते ABC, ये लिए आ लिया सी। हुण ये लिए मैं किहड़ा लिया है, दो ट्रायंगल अगेन सिमिलरली लिख देना, बस उस तरीके लिख देना, सॉल्व नहीं करना, ठीक है जी। ये लिए किहड़ा ट्रायंगल लिया BDC ते फुल ट्रायंगल वड्डा वाला ABC। सो इत्थे D है 90 इत्थे। सो उस तरीके ABC ते BDC भी सिमिलर होंगे, उतो BC स्क्वायर आ गया। मार्क दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इनू इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर दियो, AC कॉमन आ गया, DC प्लस AD इज अगेन AC। सो दैट इज़ द प्रूफ जिहड़ा असी करना सी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू ए बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। ये ऑप्शन आनी इंटरनली अगेन 10th चैप्टर जो थ्योरम आ गई है, इक्को ही थ्योरम है वो, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, बाहरली बिंदु तो चक्कर नूं बनाए स्पर्श रेखावां बराबर हुंदियां ने। PQ ते PR दो टेंजेंट दिते हैं, आ साडा रेडियस है, ठीक।
ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਂਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਟੇਂਜੈਂਟ ਅਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੀ ਕਿਊ ਓ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਓ, ਪੀ ਓ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਸੇਮ, ਆ 90 ਆ 90, ਸੋ ਰਾਈਟ ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज साइड RHS राई एक कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइंगल, जो कॉन्ग्रुएंट है तो पी क्यू पी आर दे बराबर यानी CPCT दे आ गया। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPCT। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन एक बेटा क्वेश्चन केड़ा आया मीडियन दा, मध्यिका का। हाँ जी, टाइप थोड़ी डिफरेंट दे देती है, लेस देन 140 मीन बिलो 140, फिर 145 145 जैसे कि चलेंगे 140 तो 145 145 टू 150 अगेन इदा बन गए क्लास इंटरवल साडे। ठीक है, नंबर ऑफ समथिंग इनू फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखती CF एड ऑन होके मिल जाती 7 + 4 11 11 + 18 29 29 + 11 40 46 and 51। ਹੁਣ मीडियन दा फॉर्मूला, जे फॉर्मूला आंदा एवरीथिंग इज़ ईजी। स्टेप 1 की है n/2 करना है। n मीनस फ्रीक्वेंसी दा टोटल, इनू बहुत सारी बुक्स कैपिटल n भी लिखा होंदा, सो कैपिटल च लिख लो, स्मॉल ना ही लिखो। ठीक है, जिदा मर्जी बोथ फेस चल सकता, स्मॉल भी चल सकता है कैपिटल भी चल सकता है। सो n/2 कर लिया, इट्स 51/2 25.5 आया। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ CF ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 29। ਉਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਫੜੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਅਨ ਕਲਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਡੀਅਨ ਕਲਾਸ ਕੀ ਹੈ 145 ਟੂ 150, ਸੋ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 18। CF ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ 11। ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਦ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਗੈਟ ਦ ਆਂਸਰ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਬੱਚੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ LCM ਲਈਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਿੰਪਲੀ, ਡੈਸੀਮਲਸ ਜਿਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਜਿਵੇਂ 4.03 ਆਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰੋ, ਯੂ ਗੈਟ ਦ ਆਂਸਰ। ਕਲੀਅਰ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਔਰ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਕੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਾਈਂਡ ਦ ਮੀਨ, ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 2021 ਲਈ। ਠੀਕ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਮਨ ਕਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਸਟੈਡ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਮੈਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲਸ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਗਮਾ FX ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਾ ਓਵਰ ਸਿਗਮਾ F। X ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। X ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ X ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸ ਮਾਰਕਸ। ਇੰਟਰਵਲਸ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਮਾਰਕਸ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2, ਸੋ ਇਟਸ 100/250 50 ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤਸੱਲੀ ਲਈ, 55 + 65 120/260। ਠੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਵਾਰ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, 10 55 ਅਤੇ 45 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, 10 10 ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ X ਮਿਲ ਗਿਆ, F ਮਿਲ ਗਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ 'ਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ FX ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, FX ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 2430, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ F ਦਾ ਟੋਟਲ, ਸਿਗਮਾ F ਮੀਨਸ F ਦਾ ਟੋਟਲ 35 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਆਂਸਰ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 69.42। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਮਿਡਲ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਨੰਬਰ ਫੜੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ 70 ਹੈ, ਇਹ 70 ਦੇ X ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। 50 'ਚੋਂ 70 ਕੱਢਿਆ -20, 60 'ਚੋਂ 70 ਕੱਢਿਆ -10, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ।
उस तो बाद की करना है f इंटू डी। ਹੁਣ x नहीं मैं लवांगी क्योंकि x ਨੂੰ मैं छोटा करता है, सो आई विल प्रोसीड। आ चीज़ भी गायब हो जाएगी, f इंटू डी कटिया, ठीक है। f इंटू डी 3 इंटू -20 -60 -100 0 80 60, सो ਇਹਦਾ टोटल कटिया आया -20, ठीक। ਇਹਦਾ फॉर्मूला है अज्यूम्ड मीन, ए मतलब अज्यूम्ड मीन प्लस टोटल ऑफ एफ डी ओवर टोटल ऑफ एफ। सो इन्हें डिवाइड कर लो 35 ना, यू गेट दिस इन नेगेटिव है, सो 70 चो 0.57 माइनस कितने, यू गेट 69.4। क्लीयर, ठीक है बेटा। सो आ सी तुहाडा मॉडल टेस्ट पेपर जिहड़ा कि बोर्ड वालों जारी होया है, ताकि तुहाडी सामने न्यू पैटर्न दे विच सारे तरीके दे उन्हां नूं बच्चिआं नूं क्लैरीफाई हो जाए कि किदां ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ, ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈਲਪ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਏ ਐਨੀ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਰਦਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਸੋ ਡੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਫॉर all the latest updates, thank you, and please watch all the 1 mark question videos क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैगे है। ये चो देखो 32 मार्क्स उतना चो ही मैंशन हो जाना है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, so do watch all the videos, thank you।